The show means रूप निखार। सोमी, देखिए मैंने ना अभी दर्शकों को कहा ब्रेक के पहले कि आपका भी पिंपल प्रोन स्किन था, मतलब अभी कोई भी आपके सामने आके विश्वास नहीं करेगा। तो आप मुझे बताइए, आपका जो ये फ्लॉलेस स्किन देख रही हूँ, इसके पीछे पिंपल कहाँ से आ गया? ये भी बताओ कि आज से 13 साल पहले मेरा वेट कितना था? 85 आई थिंक, प्रिसाइसली इफ आई रिमेम्बर। 85 किलो वेट था। तो व्हाट आई हैव स्टार्टेड, मैंने उस खाने में मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती हूँ। खाना मैं प्रॉपर खाती हूँ, बट थोड़ा थोड़ा अमाउंट खाती हूँ। कभी कभी ज़्यादा भी खा लेती हूँ, तो दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते हैं। रात को जाके मैं कोशिश करती हूँ 8:30 से 9 बजे के भीतर खाना खा लेते हैं। पेट भर के खाना खाता है, लेकिन 8:30 के 9 बजे के भीतर। तो ये होता ही नहीं है नॉर्मली, क्योंकि आपने तो 30 किलो वजन घटाया है ऑलमोस्ट। वो कैसे पॉसिबल हुआ? वैसे ही नॉर्मली मैं कैंटॉक्स चाय पीती हूँ। जब भी मुझे भूख लगता है, दिन में हमेशा कैंटॉक्स चाय पीती हूँ। कैंटॉक्स कैप्सूल मैं एक टाइम में खाई थी, लेकिन कैंटॉक्स चाय आप सबको रेफर करोगे? मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी को उम्र है, हो सकता है किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है। हमें जो फीडबैक मिला है कैंटॉक्स चाय के बारे में, कैंटॉक्स चाय पीने से कि घुटनों का दर्द चला गया, क्योंकि टॉक्सिन्स है ना। घुटनों का दर्द भी मीन्स टॉक्सिन्स है, तो टॉक्सिन्स चला गया। आपका वजन जब कम हो जाएगा, तो आपका डायबिटीज से देखना अपने आप कितना हद तक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन हाँ, उसके संग डाइट के बारे में मैं बोलूँगी, आपको रोटी खाना है आप खाओ, आपको पूरी खाना है आप खाओ, आपको तला हुआ चीज़ थोड़ा सा अगर छोड़ सकते हो, और रात को 8:30 बजे के बाद अगर थोड़ा हल्का खाना खाओ। सबसे ज़्यादा अच्छा है अगर हम बोलेंगे कि सत्तू पानी में, उसमें नींबू डाल के, ओनियन डाल के बना के पी सकते हो, सबका पेट भर जाएगा। आप 1 कप बड़ा कप कैंटॉक्स पी लिए, ऐसा आप खा सकते हो। लेकिन 8:30-9 बजे के बाद अगर हेवी खाना खाएंगे, तो उससे टॉक्सिन्स भी बढ़ेगा, उससे आपका चेहरा में भी फर्क आएगा। उसका आपका गर्दन वर्दन देखना कैसे काले काले हो जा रहा है, अम्पिट वगैरह अजीब सा काले काले दिखते हैं। इससे भी हम लोग निकल सकते हैं और काफ़ी हद तक वेट लॉस भी कर सकते हैं, और अच्छे दिखेंगे, आपका स्किन भी ग्लोइंग होगा। जैसे आपने कहा कि आर्मपिट वगैरह काले हो जाते हैं, गर्दन वगैरह काले हो जाते हैं, जिनके पिंपल प्रोन स्किन है, वो जब कैन एक्टिव यूज़ कर रहे हैं, वो कैन एक्टिव ये सारे ब्लैक पैचेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा अगर इस तरह का जो ब्लैक पैच है, और जिसको ब्लैक पैचेस है, जिससे निकलना चाहते हैं, जो जिसको थोड़ा सा फेयर होना है, तो उनके लिए सॉफ्ट मास्क पैक है। उसके बाद कैनफेस सेरम यूज़ करना पड़ेगा। बट सॉफ्ट मास्क पैक यूज़ करने के बाद आप जब चेहरा धोइएगा ना, लगेगा कुछ सादा सा कुछ अप्लाई लगा हुआ है, जो ज़बरदस्ती उसको निकालने का कोशिश मत कीजिए। जस्ट वेट फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा बाद देखिए आपका स्किन वो पेनिट्रेट हो गया और आपका स्किन अंदर से ग्लो कर रहा है। एक बार डेमोन्स्ट्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे मुझे बोल रहे हैं ना, उसी को सुन के ही मुझे लग रहा है कि एक बार देखना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल टाइम बर्बाद ना करके हम देख लेते हैं एप्लीकेशन कैसे होता है। सिंपल सी एप्लीकेशन, मतलब कहीं भी आप घर में काम करते करते भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सोमी, मुझे एक बात आपसे पूछनी है। सिंपल एप्लीकेशन तो है, इसको सिंपली हम ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और हमारे घर के आजू बाजू में बड़े सारे स्टोर एंड शॉप्स में भी अवेलेबल है, लेकिन इज़ इट वेरी एक्सपेंसिव? एक सॉफ्ट मास्क पैक का मैं प्राइस ही बता देती हूँ। एक 50 ग्राम का प्राइस है 135 रुपीज़। इतना इकोनॉमिकल है, तो ये काम इतना अच्छा कैसे कर सकता है? सबसे पहले जो आज पश्चिम बंगाल का, बांग्लादेश का आदमी, नॉर्थ ईस्ट बोलो, जापान, दे नोज दैट जापान से ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस तो कोई नहीं हो सकता है, लेकिन दे अंडरस्टैंड दैट कि अगर आपका जो प्रोडक्ट आपका स्किन में ज़रूरत है, अगर सपोज करो आपका ब्लैक पैच और धब्बे है, आप सोमी स्कैन प्रोडक्ट का ही अगर एसिडिफाइंग जेल या सेरम यूज़ करोगे, तो क्या आपका ब्लैक पैच और धब्बे जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। लेकिन आपका रिंकल है और आप सॉफ्ट मास्क पैक यूज़ कर रहे हो, तो क्या आपका रिंकल जाएगा? नहीं जाएंगे ना। तो द बेस्ट थिंग इज दैट कि हमारा हेल्पलाइन है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हो कि आपका स्किन में कौन सा प्रोडक्ट जाएगा। तो हम लोग
बहुत अच्छे तरीके से पूरा दिन का आपका ब्यूटी रेजिम आपका फिक्स कर देंगे कि सुबह उठ के आप क्या करोगे, दोपहर को आप क्या करोगे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब दोपहर को हो सकता है आप सनस्क्रीन यूज़ करो, शाम को एक फेस वॉश यूज़ करो, या रात को सोते वक्त एक तो फेस वॉश यूज़ करो, उसके संग एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करो। तो ये जो टोटल रेजिम, इस रेजिम में हम लोग कभी नहीं जा सकते। कभी मन किया तो एक यूज़ कर लिए, अरे उसके बाद क्या, अगर आप टैन रिमूवल प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हो, उसके बाद ही आप यूज़ करने के बाद, धोने के बाद ही आप रसोई घर में चले जा रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आपका तो और टैनिंग आएगा। तो आपको तो बताना होगा ना। उसके बाद आपको, आप अगर सॉफ्ट मास्क पैक यूज़ कर रहे हो, फेयर सीरम यूज़ कर रहे हो, हाइड्रेशन पार्ट मेंटेन रहा, उसके बाद आपको कैनफेयर 45 यूज़ करना पड़ेगा, आपको सनस्क्रीन चाहिए एक। ये तो ये सारे डिटेल्स मतलब हेल्पलाइन में फ़ोन करते ही एकदम गाइडेंस दिया जाता है एकदम। एंड अनदर थिंग इज दैट कि हमें ना पैकेजिंग के ऊपर बहुत ध्यान नहीं देना। मतलब आप हमेशा जो बताते हो कि जो प्रोडक्ट बाहर से आपको खूबसूरत नहीं बना सकता, उस प्रोडक्ट का बाहर देख के भी कोई फायदा नहीं है, वो अंदर प्रोडक्ट के क्या है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं बताती हूँ कि जो प्रोडक्ट खुद पे देखने में खूबसूरत है वो आपको खूबसूरत कर पा रहा है वो खुद देखने में खूबसूरत है। ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आप देखने में खूबसूरत ना हो लेकिन वो आपको खूबसूरत कर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि वही यूज़ करना चाहिए मेरे। बिल्कुल एकदम सही बोला आपने सोमी। जो यंगस्टर्स होते हैं, जो कॉलेज जाते हैं या फिर न्यू जॉब ज्वाइन किया हुआ है, वो थोड़ा सा मतलब अपने स्किन को लेके मतलब लेजी होते हैं। एक तो उनके मतलब कमिटमेंट ज़्यादा रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि कुछ करूँ लेकिन हो नहीं पाता। तो उनके लिए आपका क्या टिप्स रहेगा? कुछ भी नहीं, आप देखिए एक बार कैनफेयर सीरम यूज़ करो अगर आपका पिंपल और रैशेस है, और नहीं है तो सॉफ्ट मास्क पैक यूज़ करो, उसके ऊपर आप कैनफेयर सीरम यूज़ करो। और बाहर जाते हो आप कैनफेयर 45 या कैनफेयर 30 या कैनफेयर 15 कोई भी एक सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करो और रीअप्लाई करो सनस्क्रीन, मतलब साथ में लेके जाओ, एक बार चेहरा धो के सनस्क्रीन यूज़ करो। देन घर में आए आप कैनक्लियर 1 फेस वॉश से चेहरा धो लो और उसके बाद थोड़ा कैनमिंग जेल अप्लाई कर लो, या अगर स्किन थोड़ा रूखा खिंचा सा लग रहा है तो आप कैनमिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर लो। मोर देन इनफ, कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब सुनने में बहुत अजीब लगा, नहीं अजीब नहीं लगा, क्योंकि देखिए हम लोग जब रात को सोते हैं कुछ ना कुछ फेस पे लगाते हैं। अब आजकल सारे बच्चे थोड़ा सा अब जानते ही है कि हाँ मुझे बाहर जाना है तो मुझे फेस वॉश भी इस्तेमाल करना है। बस हम लोग एक्सफोलिएशन के लिए स्क्रबिंग भी करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर उसी को हमारे स्किन टाइप के हिसाब से हम इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली स्किन का रिजल्ट डबल हो जाएगा। और हफ्ता में 1, 2 दिन, 3 दिन जब भी टाइम मिले थोड़ा सा ग्रीन कॉफ़ी जो स्क्रैबर है, फेस स्क्रबर, वो फेस में बॉडी में अप्लाई करके आप नहा लो। आप देखो आपका स्किन और ग्लोइंग हो जाएगा। आपको प्यार करना ज़रूरी है, खुद को संवारना ज़रूरी है। आप सबके लिए सोचते हैं, खुद के लिए भी सोचिए, और जिस दिन देखेंगे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद दैट रिजल्ट ऑन योर स्किन, यू विल फील ब्रिलियंट। चलिए ऑन दैट नोट विल टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। The show